स्टूडेंट कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मैथ्स में धमाका करने वाले हैं क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायिकता। प्रायिकता प्रायिकता एग्जाम में 10th बोर्ड में कितने नंबर की आती है? 4। और हम आज हो सके तो 4 में से 4 नंबर आपके क्या कर लेंगे? कंप्लीट। मतलब 4 में से 4 नंबर आ जाएंगे। और प्रायिकता में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सिक्के के क्वेश्चन। सिक्के के क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके अलावा पासा इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। पासा सिक्के सिक्के तो आपने बहुत ज्यादा उछाले होंगे क्योंकि क्रिकेट का मैच हो या फुटबॉल का, सबसे पहले टॉस करते हैं और टॉस में क्या उछाला जाता है? सिक्का। सिक्के को देखो अपने प्रायिकता में 10th क्लास में सिक्के के 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। सिक्के को एक बार उछालना आता है, 2 बार उछालना होता है और 3 बार उछालना होता है। मतलब सिक्के को एक बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जाता है और 3 बार उछाला जाता है। तो सिक्के को एक बार उछालते हैं तो कुल परिणाम आते हैं 2। कितने आते हैं? 2। और यदि 2 बार उछाला जाता है, कितनी बार? 2 बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम आते हैं 2 × 2 बराबर कितना आ गया? 4। कितना आ गया? 4। और सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है? 3 बार उछाला जाता है। कितनी बार उछाला जाता है? 3 बार। तो कुल परिणाम कितने होंगे? 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। मतलब सिक्के को एक बार उछालना, 2 बार उछालना और 3 बार। बस इससे आगे कोई क्वेश्चन 10th बोर्ड में आपके नहीं बनने वाला। मतलब सिक्के को एक बार उछालना होता है, 2 बार उछालना होता है और 3 बार। अब हम देखते हैं एक बार उछालते तो कितने परिणाम आते हैं, क्या क्या आते हैं। देखो, एक बार, 2 बार, 3 बार। अब सिक्के को एक बार उछालेंगे। देखो, सिक्के को एक बार उछालने में कुल परिणाम, अरे कुल परिणाम कितना आएंगे? 2 आएंगे। कितना आएंगे? 2। या तो हेड या टेल। हेड को बोलते हैं चित और टेल को बोलते हैं पट। क्या बोलते हैं? पट। मैंने एक बार उछाला, अब कितनी बार उछालूंगा? 2। सिक्के को 2 बार उछालने में कुल परिणाम, अरे सिक्के को एक बार नहीं, एक बार की जगह कितनी बार आपने उछाल दिया? 2। अरे 2 बार उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने होंगे? 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4। क्या आएंगे? देखो, दोनों बार हेड आ सकता है, मतलब पहली बार में भी हेड, दूसरे बार में भी हेड। या फिर देखो, दोनों बार टेल। क्या आ गया? दोनों बार टेल। मतलब क्या आ गया? पट। एक हेड, दूसरा टेल। पहला टेल, दूसरा हेड। ये अपने परिणाम कितना आगे? 4 परिणाम आगे। कितना आगे? 4। अब सिक्के को कितनी बार उछालेंगे? 3 बार। सिक्के को 3 बार उछालने में कुल परिणाम कितने आएंगे बताओ? 8 आएंगे। कितना आएंगे? 8। देखो 8 क्या क्या होंगे वो बता रहा हूं। तीनों के तीनों हेड। मतलब देखो 8 कैसे लिखेंगे बता रहा हूं। तीनों के तीनों हेड, मतलब तीनों के तीनों क्या आगे? चित आगे। क्या आगे? चित। अब देखो आपको एक एक चित कम करना। देखो जैसे एच एच टी, ठीक है। अब टी को इधर लाएंगे तो एच टी एच। अब टी को इधर लाएंगे तो क्या आएगा? टी एच। क्या आ गया? 1 2 3 4, 4 तो हो गए। अब क्या हो गए हैं? 4। अरे 4 के 4 मतलब तीनों के तीनों क्या आ गए? टेल आ गए। क्या आ गए? टेल। मतलब क्या आ गया? पट आ गया। अब क्या करना है? एक एक पट को क्या करना है? कम करना। देखो टी टी एच, फिर टी एच टी, फिर क्या करना है? एच टी टी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 के 8 परिणाम क्या हो गए आपके? पूरे। आपको ये ट्रिक अपनानी, सिंपल ट्रिक है। तीनों के तीनों हेड, फिर एक एक हेड को क्या करना है? कम करना। जब कम हो जाए उसके बाद में तीनों के तीनों टेल, फिर एक टेल को क्या करना है? कम करना। उसकी जगह क्या लगाना है? हेड हेड लगाना। तो ये तो अपने हो गए। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे आपने ये
परिणाम तो हमने निकालना सीख लिया। हाँ अब देखो क्वेश्चन बता रहा हूं, सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि क्वेश्चन आ गया सिक्के को एक बार उछालने में चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता ज्ञात प्लस सिक्के को एक बार उछालने में चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्लस सिक्के को एक बार उछालेंगे तो चित्त कितना आ सकता है बताओ एक। तो देखो सिक्के को पहले लिखेंगे, सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणाम, अरे कुल परिणाम कितना आएंगे, कितना आएंगे 2 आएंगे, कितना आएंगे 2 h या फिर क्या आएगा t। ठीक है, अब जो कुल परिणाम होता है वो क्या होता है, सभी संभव परिणामों की संख्या। तो अपने पास क्या आ गया, सभी संभव परिणामों की संख्या। सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी आ गई 2, मतलब सभी संभव परिणामों की संख्या आ गई 2। अब अपनी प्रायिकता कौन सी है, चित्त आने की प्रायिकता। तो सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त आने की संभावना, सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त आने की संभावना, चित्त आने की संभावना। अरे चित्त आने की संभावना कितनी आएगी, सिक्के को एक बार उछाला तो चित्त भी कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा 1 आ गया। तो मान लो जो एक चित्त आ गया तो जो संभावना होती है वही क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अपने पास क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या। क्या था, अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ गई बताओ, कितनी आई 1 आई। कितनी आई 1। अनुकूल परिणामों की संख्या आ गई 1। अब आपको प्रायिकता का फॉर्मूला लिखना है। प्रायिकता P बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन सभी संभव परिणामों की संख्या। तो देखो प्रायिकता क्या होगी, कौन सी प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता। चित्त आने की प्रायिकता P बराबर क्या होगा, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ गई 1 और सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी आ गई 2। तो चित्त आने की प्रायिकता कितनी होगी 1/2 होगी। कितनी होगी 1/2। एक क्वेश्चन कंप्लीट। इसके साथ में 1 मिनट के अंदर क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो सिक्के को एक बार उछालने पर यदि एग्जाम में ये आया है, चित्त नहीं आया, क्या है पट आया। क्या बोला है, पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो ये तो वो का वही, सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितने आएंगे 2 आएंगे। कितना आएंगे 2। तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी आ गई 2। सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त की जगह अब क्या आ जाएगा, पट आ जाएगा। क्या आ जाएगा पट। पट आने की संभावना, अरे पट आने की संभावना कितनी आ गई 1। तो अनुकूल परिणामों की संख्या भी कितनी आ गई 1। तो प्रायिकता का फॉर्मूला वो का वो। अब चित्त की जगह क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे पट। पट आने की प्रायिकता P बराबर कितनी होगी 1/2 होगी। कितनी होगी 1/2। अपना क्वेश्चन कंप्लीट। मतलब एक बार उछाला जाता है तो क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट। इससे बाहर एक बार उछालने में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब हमने एक बार उछाला, अब कितनी बार उछालते हैं 2 बार उछालते हैं। कितनी बार उछालते हैं 2। अब की बार क्वेश्चन नया,
नया क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कोई भी हो सकता है। जैसे ये क्वेश्चन आया, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, ठीक है, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आ गया। तो एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कम से कम एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कम से कम एक चित होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं। अरे देखो, एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने आएंगे? 4 आएंगे। कितना आएंगे? 4। तो सबसे पहले लिखेंगे एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कम से कम, सॉरी, यहां पे एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम, 2 बार उछालने पर कुल परिणाम। अरे कुल परिणाम कितने आएंगे? 4 आएंगे। कितना आएंगे? 4। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने आएंगे? 4। और 4 क्या होंगे? एच 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 टी टी एच टी टी। अब देखो ये चीज होगी, है ना, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने आएंगे? 4। जो कुल परिणाम होते हैं वो क्या होता है? सभी संभव परिणामों की संख्या। सभी संभव परिणामों की संख्या। अरे सभी संभव परिणामों की संख्या भी कितनी आ गई? 4। क्या आ गई? 4। मान लो अब बोला कि कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, तो पहले हम क्या लिखेंगे? कम से कम एक चित आने की संभावना, एक चित आने की संभावना। अरे कम से कम एक चित आने की संभावना कितनी होगी? कम से कम एक चित तो होना ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं। देखो 2 चित है, आएगा ही। एक चित तो है HT, और TH एक चित तो है TH, ठीक है। आगे देखो दोनों के दोनों पट है, मतलब चित नहीं है तो ये नहीं आएगा। मतलब कितनी आगी संभावना कितनी होगी अपने पास? 3 होगी। कितनी होगी? 3। तो अपने पास क्या आएगा? अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ गई? 3। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ गई? 3। तो अनुकूल परिणामों की संख्या आ गई। अब क्या करेंगे? अब देखो फॉर्मूला लगाएंगे, प्रायिकता P बराबर क्या लिखेंगे? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या। क्या आएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटावा सभी संभव परिणामों की संख्या। तो प्रायिकता कौन सी? कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। देखो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। देखो अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और सभी संभव परिणामों की संख्या 4। 4 होगी। कितनी होगी? 4। तो 3/4 आएगी। कितनी आ गई? 3/4। तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता कितनी होगी? 3/4। यदि ये बोल दिया जाए कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कम से कम एक चित नहीं बोला जाए, क्या बोला जाए? कम से कम बोला
एक पट, क्या बोला जाए, एक पट। एक पट आने की प्रायिकता पूछा जाए तो क्या होगा, एक सिक्के को दो बार उछालने पर कुल परिणाम कितना आएंगे, 4 आएंगे। कितना आएंगे, 4। सभी संभव परिणामों की संख्या भी कितनी आएगी, 4 आएगी। इसके बाद में कम से कम एक चित आने की, चित की जगह अब क्या आ गया, पट। क्या आ गया, पट। तो कम से कम एक पट आने की संभावना, अरे पट आने की संभावना, तो ये तो दोनों हेड, इसको गायब करो और दोनों क्या लगा लो, टेल। पट लगा दो, बस हो गया ना। ठीक है, ये दोनों टेल, एक हेड, एक टेल, एक टेल, एक हेड। कितनी आ गई, 3। तो अनुकूल परिणामों की संख्या भी कितनी आ गई, 3। तो प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा हुआ सभी संभव परिणामों की संख्या। तो कम से कम एक चित नहीं है, अभी क्या है, पट नया आ गया है, पट। तो पट आने की प्रायिकता कितनी होगी, 3/4। देखो हो गया 1 मिनट के अंदर पूरा। अब देखो, ये तो मैंने कम से कम बोला, अधिक से अधिक, क्या बोला, अधिक से अधिक। ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, प्रायिकता यही होगी, केवल नाम चेंज है। क्या है, नाम चेंज है, आंसर वो का वही है। देखो मैंने बोला कम से कम, अब बोल दिया अधिक से अधिक। क्या बोला, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। देखो एक सिक्के को 2 बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट। क्या बोला, अधिक से अधिक एक पट। अधिक से अधिक पट आना चाहिए, क्या आना चाहिए, अधिक से अधिक क्या आना चाहिए, एक पट। नहीं होगा तो भी चलेगा, समझ में आई बात। अधिक से अधिक एक पट का मतलब क्या हो, ज्यादा से ज्यादा कितने पट आना चाहिए, एक पट आना चाहिए। नहीं होगा तो भी चलेगा। देखो एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने आते हैं, 4 आते हैं। H H H T T H T T। तो सभी संभव परिणामों की संख्या 4। अब कम से कम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अधिक से अधिक। देखो अधिक से अधिक, अधिक से अधिक एक पट आने की संभावना। देखो अधिक से अधिक एक पट मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना पट होना चाहिए, एक पट होना चाहिए। नहीं होगा तो भी चलेगा, मतलब TH। देखो एक पट आ गया, दूसरा HT आगे एक पट, और क्या आएगा, HH। इसके अंदर तो है ही नहीं, है नहीं तो वो भी काउंट होगा, क्योंकि बोला कि अधिक से अधिक एक पट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अधिक से अधिक कितना पट होना चाहिए, एक पट होना चाहिए। नहीं होगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो TT नहीं रखेंगे क्योंकि 2 पट है। कितने पट है, 2 पट। तो इसकी संभावना कितनी आ गई, 3। अनुकूल परिणामों की संख्या 3। तो प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा हुआ सभी संभव परिणामों की संख्या। अब क्या बोला, अधिक से अधिक, क्या बोला, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। हाँ, अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता कितनी होगी, 3/4। आंसर ठीक है, आंसर होगा वही है, केवल लैंग्वेज चेंज है। तो आपको क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब अधिक से अधिक एक पट बोला, अब क्या बोल दिया जाए, अधिक से अधिक क्या बोल दिया जाए, एक चित। क्या बोल दिया जाए, चित। अब चित में क्या होगा, हम चित कर लेंगे, चित कर लेंगे मतलब क्या कर लेंगे, हरा देंगे, हरा देंगे। तो क्या होगा, देखो एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने आएंगे, 4। ये तो सब में सेम, सब में सेम, सभी संभव परिणामों की संख्या भी 4। अब बोला कि अधिक से अधिक पट नहीं है, अभी क्या हो गया, चित हो गया। क्या हो गया, चित। अधिक से अधिक एक चित आने की संभावना, अरे अधिक से अधिक एक चित कब कब आ सकता है, देखो HT TH TT। इसके अंदर देखो एक चित है, इसके अंदर भी एक चित है, इसके अंदर नहीं है, नहीं है बोलो वाला भी आएगा, क्योंकि क्वेश्चन बोला कि अधिक से अधिक एक चित। कितनी आगे बताओ, 3। फिर अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ गई, 3। फिर प्रायिकता का फॉर्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या बटा हुआ सभी संभव परिणामों की संख्या। बोला अधिक से अधिक एक चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता कितनी आएगी, 3/4। ये उछालना हो गया, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, ठीक है। अब दोनों बार चित तो आ नहीं सकता,
ठीक है। यदि बोल दिया जाए कि दोनों बार चित आने की प्रायिकता तो बोल देंगे 1/4। दोनों बार क्या है पट आने की प्रायिकता तो वो भी 1/4। तो वो क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल क्या है 0%। अब बोल दिया जाए एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए, क्या बोला जाए एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो अधिक से अधिक 2 चित बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए 2 चित 1 चित बोल दिया जाए, ठीक है। वो क्या होंगे वो मैं बता रहा हूं। तो अब ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर हम अग्रसर है, फिर सिक्का हो गया कंप्लीट, उसके बाद में अपना आएगा पासा। क्या आएगा पासा। पासे को एक बार उछालते हैं या 2 बार उछालते हैं, बस 2 बार से ज्यादा नहीं उछालना है। तो देखो एक क्वेश्चन आया, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कम से कम 2 चित, कितना बोल दिया जाए 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये अपना क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अरे कम से कम 2 चित आएंगे तो देखो पहली बात तो हुई एक सिक्के को कितनी बार 3 बार उछालने पर कुल परिणाम अरे कुल परिणाम कितने आएंगे 8 आएंगे। देखो 8 परिणाम मैं लिख रहा हूं H H H। अब एक H H H कौन करो H H T H T H T H H। दो 4 तो हो गए। अब तीनों को तीनों T लिखो T T T। अब एक T T को क्या करो कम करो तो T T H T H T H T T। तो हो गया 8। क्या हो गए 8। अब बोला है कि कम से कम कितने होने चाहिए 2 चित, मतलब कम से कम मेरे पास 2 तो होने चाहिए, ज्यादा होंगे तो भी चलेंगे। मतलब तो बोला कि कम से कम 2 चित आने की संभावना, क्या की संभावना, तो कम से कम 2 चित आने की संभावना, मतलब कम से कम मेरे पास 2 चित होने चाहिए। देखो ये इसके अंदर आएगा क्योंकि 3 चित है, कम से कम 2 होने चाहिए, ज्यादा होंगे तो भी चलेंगे, मतलब ये चलेगा। हाँ अब देखो ये भी चलेगा, ठीक है H H T ये भी आएगा, H T H ये भी आएगा, ठीक है। बस आने वाले हो गए पूरे, क्या हो गए पूरे। देखो यहाँ पर तीनों के तीनों क्या है टेल है, यहाँ पे देखो केवल क्या है एक ही है, लेकिन अपने क्वेश्चन में क्या कम से कम कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए। ये नहीं आएगा ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएंगे, मतलब 1 2 3 4 कितने आगे बताओ 4 आगे, कितने आगे 4, मतलब कम से कम 2 चित आने की संभावना कितनी आ गई 4। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ गई, अनुकूल परिणामों की संख्या, अरे अनुकूल परिणामों की संख्या भी कितनी आ गई 4 आ गई, कितनी आ गई 4। अब प्रायिकता का फॉर्मूला, प्रायिकता P बराबर क्या आएगा अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन सभी संभव परिणामों की संख्या। अब देखो कौन सी प्रायिकता, कम से कम कितना 2 चित आने की प्रायिकता, कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता, अरे कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता P बराबर कितना हो गया, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आई 4,
और सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी आई 8। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितनी होगी 1/2 होगी। कितनी होगी 1/2। तो देखो ये क्वेश्चन अब 2-3 तरीके से आ सकता है। मैंने एक तरीका बताया, अब 5 मिनट के अंदर क्या होंगे सभी के सभी तरीके कंप्लीट हो जाएंगे। तो 5 मिनट और है इस क्वेश्चन को कंप्लीट होने के लिए। तो एक बोल दिया जाए, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कम से कम क्या बोला जाए 2 चितनी बोल दिया जाए। क्या बोला कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये तो होगा ही रहने वाला है, ठीक है। एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम कितने आएंगे 8, ठीक है। फिर यहाँ पर कुल परिणाम होते हैं वो क्या होते हैं सभी संभव परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर ये भी लिखना है सभी संभव परिणामों की संख्या। अरे सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी आएगी 8। जो कुल होता है वो क्या होता है सभी संभव परिणामों की संख्या। तो देखो कम से कम 2 चितनी, कम से कम 2 क्या बोला है पट। क्या बोला पट आने की संभावना वो भी कितनी होगी 4 होगी। लेकिन यहाँ पे मान चेंज आएंगे। मान क्या आएंगे चेंज। दो मान चेंज क्या आएंगे वो देखो। कम से कम 2 पट होने चाहिए। देखो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 1 है। देखो यहाँ पे 3 है, ये आएगा। इसके बाद में टी टी एच टी एच टी और एच टी टी, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ पे कितनी आ गई 4। फिर अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आएगी 4। प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या। तो कम से कम 2 चितनी क्या है 2 पट आने की प्रायिकता कितनी होगी 4/8, मतलब कितनी होगी 1/2। देखो अब कम से कम बोल दिया। अब ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है अधिक से अधिक। क्या आ सकता है अधिक से अधिक। अरे अधिक से अधिक में भी क्या करना है देखो यही रूल्स अपनाना है। क्या हुआ अधिक से अधिक 2 पट ये बोल दिया जाए अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 2 पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कितनी 2 पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने आएंगे 8। ये मैंने 8 लिखे हुए हैं। तो सभी संभव परिणामों की संख्या भी 8। अब बोल दिया जाए कम से कम भी बोला है। अब क्या बोला अधिक से अधिक। क्या बोला अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। अरे अधिक से अधिक 2 पट आने की संभावना मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए। नहीं होंगे तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी क्या होगा चलेगा। तो अब क्या आएगा देखो ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए 2 पट होने चाहिए। क्या होने चाहिए तो अधिक से अधिक 2 पट होने चाहिए। मतलब देखो यहां पर नहीं है तो भी काउंट होगा, मतलब एच एच एच। यहां पर 1 है तो भी काउंट होगा एच एच टी। यहां पर 1 है ना, ठीक है। अधिक से अधिक मैंने कितना बोला था 2, लेकिन यहाँ पे 1 है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए 2 होने चाहिए। नहीं होंगे तो भी चलेगा, 1 है तो आएगा एच टी एच। ये भी आएगा टी एच एच। देखो ये नहीं आएगा। ये कितने हो गए 3 हो गए। बस ये नहीं आएगा बाकी सब आएंगे, केवल ये नहीं आएगा। मतलब क्या आएगा टी टी एच टी एच टी एच टी टी। मतलब कितने हो गए 7 हो गए। कितने हो गए 7। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आएगी 7 आएगी। कितनी आएगी 7। फिर प्रायिकता का फॉर्मूला प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या। क्या बोला अधिक से अधिक। क्या बोला अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 2 पट आने की प्रायिकता कितनी आएगी 7/8। आगे मैं नहीं कर रहा, आगे ये क्वेश्चन है ना आपको आता है। अधिक से अधिक 2 चीज आने की प्रायिकता बोल दी जाए तो वो भी कितनी होगी 7/8। तो यहाँ पे एच 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 इसकी जगह में क्या आ जाएगा टी टी टी। बस हो गया कंप्लीट।
तो ये हो गया, ये मतलब अपने कितने सिक्के सारे कंप्लीट हो गए। क्या हो गए? सिक्के सारे क्या हो गए? कंप्लीट। अब हम चलते हैं पासे की ओर, और पासे में देखो 2 बार उछालना तो बहुत कम आता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कितने बार आता है? 1 बार आता है। क्या बोलता है? 1 बार। हम चलते हैं पासा। अरे पासा, पासा तो हमने खेला होगा, खेला ना? तो हम पासा खेलते हैं, गेम में खेलते हैं कि पासे को 1 बार उछालते हैं। 4 जने भी खेल सकते हैं, 2 जने भी खेल सकते हैं, 3 जने भी खेल सकते हैं। लूडो में क्या आता है? पासा आता है। अरे पासे में कितने आता है? 1 2 3 4 5 6 नंबर आते हैं। मतलब एक पासे को 1 बार फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितने आएंगे? 6 आएंगे। कितने आएंगे? 6। और 2 बार फेंक ले तो 6 इंटू 6 कितने आ जाएंगे? 36 होंगे। क्या होंगे? 36। तो मैं आज ओनली फॉर आपको 1 बार उछालना बताऊंगा। कितने बार उछालना बताऊंगा? 1 बार, क्योंकि एग्जाम में 1 बार ही पूछते हैं। 2 बार पूछते हैं तो कितना होंगे? 36 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 36। तो देखो क्वेश्चन कैसे आता है? पासे को 1 बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रयत्ता ज्ञात कीजिए। क्या बोला? सम संख्या आने की प्रयत्ता ज्ञात कीजिए। तो देखो क्वेश्चन है, पासे को 1 बार उछालने पर सम संख्या आने की प्रयत्ता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन। तो पासे को 1 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने आएंगे? 6 आएंगे। कितने आएंगे? 6। पासे को 1 बार उछालने पर कुल परिणाम बराबर कितने हैं? 6। 6 क्या होंगे? 1 2 3 4 5 और 6। जो कुल परिणाम होते हैं वो क्या होते हैं? सभी संभव परिणामों की संख्या। सभी संभव परिणामों की संख्या। अरे सभी संभव परिणामों की संख्या भी कितनी होगी? 6 होगी। क्या होगी? 6। अब बोला सम संख्या आने की प्रायिकता। तो पहले हम क्या करेंगे? सम संख्या आने की संभावना। सम संख्या आने की संभावना क्या होगी? संभावना। अरे सम संख्या क्या क्या है? 2 4 और 6 कौन सी संख्या है? सम संख्या है। तो 2 4 और 6 कितनी होगी? 3 होगी। क्या होगी? 3। जो संभावना होती है वो क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या। अरे अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ गई? 3 आ गई। कितनी आ गई? 3। अब अपने पास अनुकूल परिणामों की संख्या आ गई। अब क्या है? प्रायिकता का फॉर्मूला। प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटावा सभी संभव परिणामों की संख्या। सभी संभव परिणामों की संख्या। हाँ तो देखो कौन सी प्रायिकता? सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या आने की प्रायिकता P बराबर कितना होगा? देखो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 3। और सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी आएगी? 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 1/2 कितनी होगी? 1/2 होगी। अब देखो इसके 2 तरह के क्वेश्चन और आ सकते हैं। दो तरह के क्वेश्चन 2 मिनट में पूरे हो जाएंगे। कितने मिनट में? 2। अरे 2 मिनट में क्या है? सम संख्या की जगह आपको बोल दिया जाए अरे कौन सी संख्या? विषम संख्या। कौन सी संख्या बोल दिया जाए? विषम संख्या। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता याद कीजिए। तो पासे को 1 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने आएंगे? 6 आएंगे। तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी आएगी? 6। अब सम की जगह क्या हो गया? विषम। क्या हो गया? विषम। तो अपने पास क्या है? विषम में क्या है?
विषम संख्या आने की संभावना। अरे विषम संख्या क्या होगी? 1 3 5, 1 3 5, ये भी कितनी होगी? 3 होगी। कितनी होगी? 3। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ गई? 3। तो प्रायतः P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटाओ सभी संभव परिणामों की संख्या। तो सम की जगह अब क्या आ गया? विषम। क्या आ गया? विषम। विषम संख्या आने की प्रायिकता P बराबर कितनी आएगी? 3/6, मतलब क्या आगी? 1/2। ये क्वेश्चन 10th बोर्ड में तो आता ही है, लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सम संख्या होगी, विषम संख्या होगी। अब एक संख्या और बाकी रहेगी, अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। 1 मिनट के अंदर पूरा हो जाएगा। देखो, सम, विषम, अभाज्य। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। देखो, वास्तविक व एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितने आएंगे? 6। सभी संभव परिणामों की संख्या 6। सम की जगह, विषम की जगह अब क्या होगा? अभाज्य। क्या होगा? अभाज्य संख्या आने की संभावना कितनी होगी? 3। वो क्या होगी? देखो, 2 3 5, 2 3 5 होगी 3। अनुकूल परिणामों की संख्या 3। प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटाओ सभी संभव परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर क्या आ गया? देखो, अभाज्य। क्या आ गया? अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? P बराबर कितनी होगी? 3/6, 1/2। अब अपने सिक्के के क्वेश्चन हो गए कंप्लीट और पासे के क्वेश्चन क्या हो गए? कंप्लीट। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होता तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना।